अम्बेडकर 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 क्यों करते हैं? गोलवलकर के औलाद बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तो उस जिंदा में सब यात्रा आरएसएस के लोग निकाले थे कि अमित शाह तारीपार हैं। बाबा साहब को क्यों मानेंगे? बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, मतलब बेटी को पढ़ाने की जगह बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। राम का बेटा, पासवान का बेटा, दास का बेटा, कुशवाहा का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों बनने के लिए लड़ रहा है? कि क्या तेली तबोली कुर्मी कनभट्टी भी संसद में जाके हल चलाना है क्या? बीजेपी की जो मानसिकता है वह आरएसएस के पाठशाला से निकली है। तिरंगा झंडा को कभी झंडा नहीं माने, भारत के संविधान को कभी नहीं कहिए मेरा संविधान है, या आईएससी करने के बाद इंटर का डिग्री दिलवा देंगे। आज देश 10 साल पूर्व आजाद हो जाता, जब तक संविधान नहीं बनता तब तक देश आजाद नहीं होता। संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छे साबित होगा। उन सदस्यों में से एक हूं जो मैं जानता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर कितनी मेहनत और लगन से यह संविधान बना है। नमस्कार। अभी बहुत ही बड़ी ज्वलंत मुद्दा हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ अच्छे एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे आप लोग को मिलाएंगे, उनसे ही बातचीत आज हम लोग खास बातचीत करेंगे। ज्वलंत मुद्दा अभी खास प्रेजेंट में अभी चल ही रहा है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर है, उस पर भी हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं। आइए मिलाते हैं वो एक्टिविस्ट जो कि ये सारे मुद्दा पे बातचीत करके सोल्यूशन देंगे। स्वागत है हमारे चैनल में सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे तरफ से आपके चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक लोग हैं नमस्कार करते हैं। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर के उन्होंने बहुत ही बड़ा बात बोल दिया है कि अंबेडकर का नाम जय भीम क्यों लेते हो, अगर भगवान का नाम ले लोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस पे क्या कहेंगे? इस पे चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। देखिए, हम इसी बताना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी जो बोले हैं वो बोल रहे हैं कि अम्बेडकर 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 क्यों करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे गांधी जी को, गांधी जी आज आपकी विरासत चल रहा है, 21वीं सदी हमारी होगी। उन्होंने बोले थे कि 21वीं सदी हमारी होगी। आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जितने भी तमाम देशवासी जिसको रहने का उपाय नहीं था, शरीर पर जो है कपड़ा नहीं था और उन्हें मानव नहीं समझा जाता था, आज उन्हें समानता की श्रेणी पर लाने का प्रयास ये संविधान दिए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से चिढ़ते क्यों हैं? तो इस प्रकार के अभी हाल फिलहाल में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किए हैं कि गोलवलकर के औलाद बाबा साहब को क्यों मानेंगे। आखिर गोलवलकर कौन थे? जो गोलवलकर का जो संविधान है, जो आरएसएस है, जो अभी आरएसएस के जो अध्यक्ष मोहन भागवत, तो उनका जो संविधान है वह हिंदू विधान, कहने का मतलब मनुस्मृति विधान है। उनका कहना है कि जिस जाति में जन्म लिए हैं वही जाति का काम करे लोग। आखिर ये राम का बेटा, पासवान का बेटा, दास का बेटा, कुशवाहा का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों बनने के लिए लड़ रहा है? आप सुने भी होंगे बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोग कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि क्या तेली तबोली कुर्मी कनभट्टी भी संसद में जाके हल चलाना है क्या? इस प्रकार के सोच रखने वाले हैं। तो जो बीजेपी की जो मानसिकता है वह आरएसएस के पाठशाला से निकली है। जो आरएसएस अब से लगभग 10 साल पूर्व तक, लगभग 5 साल पूर्व तक तिरंगा झंडा को कभी झंडा नहीं माने और कभी नहीं माने, और भारत के संविधान को कभी नहीं कही मेरा संविधान है, वो सिर्फ कहे कि यह गुलाम देश का संविधान है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तो उस जिंदा में सब यात्रा आरएसएस के लोग निकाले थे कि अम्बेडकर मरो, अम्बेडकर मर गया, अम्बेडकर मर गया, इस प्रकार सब यात्रा निकाला गया था। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर के जिंदा में इतना नफरत था तो आज उनसे नाम से क्यों नहीं नफरत रखेंगे? तो ये बात यह है कि अमित शाह को कुछ लोग का आरोप है, कुछ लोग का कहना भी है, और दिल्ली में एक माननीय विधायिका थी और अभी भी हैं, वो बार बार कहते थे, और कुछ लोग का कहना भी है कि अमित शाह तारीपार हैं। तो अब इसमें क्या मत है, ये तो जनता की राय है। तो अब बताइए, कभी कहते हैं कि आईएससी करने के बाद इंटर का डिग्री दिलवा देंगे, तो ये तमाम मुद्दे ये अमित शाह बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, मतलब बेटी को पढ़ाने की जगह बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी फिसल गया, ठीक है जी फिसल गया, तो मान लीजिए बेटी पढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दूसरा, अमित शाह, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान विभूति हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण आज देश 10 साल पूर्व आजाद हो जाता,
ये मनवादियों के कारण लेट लगा, अंतिम में फिर से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाना पड़ा। और जब तक संविधान नहीं बनता तब तक देश आजाद नहीं होता। तो आज 140 करोड़ के देशवासियों की आजादी की अंतिम लड़ाई थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। अभी भी स्कूल में बताया जाता है और बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने नहीं बनाए और लोग का नाम लिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आप लोग भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान जब दे रहे हैं उस समय का वीडियो बना हुआ है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को उस वीडियो में दिखाया गया है और बाबा साहब संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महोदय, मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ। संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा। अगर संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छे साबित होगा। इस प्रकार की वीडियो संविधान सभा में अभी भी है, आप देख सकते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो प्रश्न ये उठता है कि जो लोग संविधान बनाए उनका कौन सा वीडियो है, संविधान सभा में कौन सा वीडियो है जो संविधान दे रहे हैं या संविधान देने के समय में इस भाषण को वो बोल भी रहे हैं। जरा उसमें जानकारी ले लीजिए। एक सदस्यगण उसमें यह कह रहे हैं, महोदय, मैं उन सदस्यों में से एक हूं जो मैं जानता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर कितनी मेहनत और लगन से यह संविधान बना है, जिसमें कि 300 लगभग कमेटी थी। 300 कमेटियों में 7 सदस्य मुख्य थे। 7 सदस्य में एक सदस्य कभी चले गए कहीं लंदन, कुछ सदस्य बीमार की वजह से नहीं, कुछ सदस्य कहीं और चले गए। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर को यूं ही अकेला संविधान पर निर्णय लेना पड़ा। आज उनका वो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तथाकथित लोग जो हैं अम्बेडकर जी की कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना चाह रहे हैं और उछाले भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उसी भी चीज को हम बोल रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब मनवादी किस्म के लोग जो आरएसएस विचारधारक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो इतनी बड़ी महानता है, हम उसको कैसे दबाएंगे, चलो उनका कैरेक्टर उछालते हैं। अब बताइए कि जैसे अमित शाह बोल रहे हैं कि भगवान को पूजोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग तो कोई देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुआ संविधान से जो समानता आ रहा है, लोगों में भेदभाव कम हो रहा है, लोगों में भागीदारी जो आ रहा है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध का कहना था कि होश हवास में जीना स्वर्ग है और दुख में जीना नरक है। तो जो समझ में आ रहा है, जो लोग देख रहा है, इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ हो सकता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के भाग्यवान हैं और तमाम उपेक्षित समाज, गरीबों के लिए पूरे वर्ल्ड में एक भगवान के रूप में, मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अपने हिंदुस्तान में इनकी फोटो ऑफिस में भी जो लगाए हुए रहते हैं उनको भी कथित लोग हटा देते हैं, लेकिन यही इनका फोटो विदेश में अपने ऑफिस में लगाते हैं, उनको शाम सुबह भगवान की तरह पूजते हैं भी। क्या देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि खास करके विदेश में इसलिए होते हैं कि यहाँ जो है ना, खास करके जितने भी यूनिवर्सिटी देखिएगा, यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर हैं, जितने भी कुलपति हैं, अधिकांश ये फॉरवर्ड सब हैं और ये संघ मानसिकता से होते हैं, जातिवादी मानसिकता से होते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं भी महानता नहीं दिखाया जाता, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और स्वाभिमान। ये 4 चीज का मतलब है डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना। तो दुनिया के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग साइंस को परखते हैं, साइंस पर अमल करते हैं। यहाँ तो गोबर से गणेश बना के या तमाम पेशाब में ही साइंटिफिक सोचने लगते हैं कि पेशाब में कितना साइंटिस्ट गुण है। पेशाब में भी तरह तरह के साइंटिफिक क्लेरिफिकेशन करेंगे, अरे इससे कैंसर ठीक होता है, इससे ये ठीक होता है, ई पीने से शरीर मजबूत होता है। भारत के लोग, दुनिया के लोग तो यही देखते हैं कि भारत में कितना अंधकार है। इस कारण से आप सर्वे कीजिएगा कि वर्ल्ड में भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से कोई क्रांति नहीं किया। क्यों नहीं क्रांति किया? क्योंकि यहाँ के लोग अंधकार लोग रहे हैं और जातिवादी मानसिकता के कारण यहाँ कभी भारत अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण थोड़ा बहुत विकासशील देश बना है, वरना यह विकासशील देश भी नहीं बनता। और जब तक यह संविधान है तब तक इस देश के तमाम करोड़ों उपेक्षित गरीब गुरबा और सामाजिक न्याय के मानने वाले लोगों के लिए अमन चैन की जिंदगी बनी रहेगी। जिस दिन संविधान पर अगर आज आता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे कि हिंदू राष्ट्र अगर आता है तो समझ जाओ फिर से यह गुलामी आ जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र कभी अपने अंतिम सांस तक बनने नहीं देना। इसलिए हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अमित शाह
जो कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर जो अपमान कर रहे हैं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि जब तक बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और यह देश संविधान के आधार पर बनेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब के दिया हुआ संविधान चाहिए। वरना अगर जिस दिन इस पर कोई आंच आती है तो देश में गृह युद्ध के साथ साथ खूनी क्रांति भी हो सकती है। धन्यवाद।